डॉक्टर भी तो समाज सेवा ही करेंगे ना। देखिए डॉक्टर समाज सेवा तो करेंगे, साथ में आतंकवादी भी तो पीड़ितों का ही बने। इलाज डॉक्टर आतंकवादी भी तो बने। कितने डॉक्टर आतंकवादी पकड़े गए हैं अभी तक, ये भी देखिए ना। आप समाज सेवा तो बोल रहे हैं, आतंकवादी भी तो बने डॉक्टर। तो इसलिए हमें ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए जो दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट करे, और ऐसे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपने पैसे से अपने बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं। हम किसी और के बच्चों को जो है ना डॉक्टर बनने देंगे ना इंजीनियर बनने देंगे। तो यूनिवर्सिटी है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है भाई सरकार पैसा देती ना, बंद कर देना बस सरकार पैसे 35 करोड़ रुपए सालाना उसको देती है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी तो सरकार देती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी भाई, फंड आया है, आप- गवर्नमेंट भी इसमें आप देती मेरी है। बात- हाँ, ये फर्जी चल रहा था किस यूनिवर्सिटी के अंडर है वो कॉलेज? भाई। मैंने कहा बाध्य है केवल उसके पेपर लेने के लिए, और फर्जी चल रहा था। भाई मेडिकल कॉलेज का निकालिए ना आप। मैं या तो 100% हिंदू या मेडिकल कॉलेज बंद। सुनिए उनका क्या है मुझे नहीं मालूम, मेयर में क्या है रोक लगाई हुई है। तो हिंदुओं को भी जो है हक होना चाहिए कि हम अपने ग्रंथों का जो है ज्ञान प्राप्त करें। तो वो कहाँ होगा? गुरुकुलों में होगा। इसलिए मैं तो साथ दोस्तों द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे आप महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे बहुत सारे संगठन देखेंगे। वो संगठन इस बात की खुशी मना रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज आता था, उस मेडिकल कॉलेज की जो मान्यता थी वो मान्यता विड्रॉ कर दी है सेंटर ने। जितने भी बच्चे वहाँ पे MBBS की स्टडी करने के लिए आएंगे, आइंदा अब उनको स्टडी करने को नहीं मिलेगा। इनसे बातचीत करेंगे। कितनी खुशी है जी आज आपको? देखिए आपके सामने समस्त समाज जो है वो सड़कों के ऊपर है, खुशी मना रहा है, बम पटाखे फोड़ रहा है, ढोल बजा रहा है, हलवा बांटा जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए बहुत बड़ी खुशी है कि जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है 42 बच्चे जो है वो अलग समुदाय के और 7 हिंदुओं को केवल सीट मिली, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज पूर्णतः हिंदू पैसे से चलने वाला था, श्राइन के पैसे से चलने वाला था। ये पैसा केवल हिंदू ने इसलिए दिया होता है कि वो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, गरीब बच्चों के लिए, या जो है वहां पर यात्रियों के सहूलियत के लिए, गुरुकुलों के लिए पैसा खर्च करना होता है। लेकिन उस पैसे से कोई और जो है वो डॉक्टर बने, ये हमें बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए संघर्ष लड़ा गया। डॉक्टर भी तो समाज सेवा ही करेंगे ना। देखिए डॉक्टर समाज सेवा तो करेंगे, साथ में आतंकवादी भी तो पीड़ितों का बने। ही इलाज। डॉक्टर आतंकवादी भी तो बने। कितने डॉक्टर आतंकवादी पकड़े गए हैं अभी तक, ये भी देखिए ना। आप समाज सेवा तो बोल रहे हैं, आतंकवादी भी तो बने डॉक्टर। तो इसलिए हमें ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए जो दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट करे, और ऐसे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपने पैसे से अपने बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं। हम किसी और के बच्चों को जो है ना डॉक्टर बनने देंगे ना इंजीनियर बनने देंगे। तो अगला फिर जहाँ भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उनको भी बंद करवा देना चाहिए वहाँ सारे। देखिए यहाँ मेडिकल कॉलेज सरकार के हैं, तो वो सरकार अपने तरीके से चलाएगी। वो मेडिकल कॉलेज जो है वो बोर्ड भी तो सरकार के अंदर चल रहा है। देखिए श्राइन बोर्ड किसी सरकार के अंदर नहीं है, सरकार केवल सरकार के अधीन होता है। लेकिन क्यों कर रही है? सुनो मेरी बात सुनो पहले, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है। कंट्रोल सरकार का नहीं, गवर्नर उसका होता है, सरकार का नहीं है इसके अंदर कुछ भी। गवर्नर सरकार नहीं, किसने कहा? सरकार तो मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला है। आप इसकी जानकारी तो रखिए। गवर्नर जो है वो यहाँ पर उपराज्यपाल है, वो कोई भी उपराज्यपाल होगा वो उसका जो है चेयरमैन होगा, वो उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन उसका पैसा देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चेयरमैन तो गवर्नर ही है ना उसका। भाई पहले मेरी बात तो सुनिए आप पूरी। यूनिवर्सिटी का चेयरमैन कौन होता है? देखिए गवर्नर होता है ना। पहले मेरी बात सुनेंगे आप तो मैं जवाब दूंगा आपको। आपको शायद जानकारी नहीं इस चीज की। जानकारी है ना, मैं बता रहा हूँ गवर्नर। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जिस धर्म का पैसा उसी धर्म के ऊपर खर्च होना चाहिए। आप मुझे साबित कर दीजिए कि मेडिकल कॉलेज के अंदर एक पैसा सरकार का। गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। भाई सरकार पैसा देती ना, बंद कर देना बस सरकार पैसे 35 करोड़ रुपए सालाना उसको देती है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी तो सरकार देती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी भाई, फंड आया है, आप- गवर्नमेंट भी इसमें आप देती मेरी है। बात- हाँ, ये बात हकीकत है कि वहाँ पे परसेंटेज जो है वो ज्यादा देखिए श्राइन बोर्ड। मैंने ये कहा कि पहले आप जानकारी कलेक्ट कीजिए। मेरे पास जानकारी है। आप मेरी बात सुनिए ना, लेके आए हुए हैं। पहले सुनिए ना, आप इसकी सर्च कीजिए। आपको कितनी खुशी हो रही? 70 पहले बात सुनिए मेरी पूरी, मैं आपकी बात को क्लियर करूं। ये पैसा जो दिया गया है ना, जो 2025 तक दिया गया है, वो पैसा यूनिवर्सिटी को दिया गया है। मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अधीन नहीं है, इसकी जानकारी लीजिएगा आप। वो केवल उसके पेपर लेने के लिए बात है सिर्फ यूनिवर्सिटी, उसका 100% फंडिंग जो है इसकी कॉलेज की एफिलिएशन कहाँ पे? सुन रहे हो आप? पैसा जो है फर्जी चल रहा था।
कैसे फर्जी चल रहा था? किस यूनिवर्सिटी के अंडर है वो कॉलेज? भाई मैंने कहा बाध्य है केवल उसके पेपर लेने के लिए, और यूनिवर्सिटी के अंदर से एक पैसा फंडिंग जो है वो ना तो मेडिकल कॉलेज के अंदर आनी थी, पूरी तरह से पैसा जो है वो उसका है श्राइन बोर्ड का है। वो तो मैं भी मानता हूँ। तो फिर कैसे? मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बता दी आपको। मैं तो वो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो बाबा गुलाम शाह क्या आप अपने पैसों से हिंदू बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? आप अपने घर के पैसे बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के क्या? अंदर हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते हैं? कहाँ पे? बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के तो अंदर वहाँ पर सिलेक्शन लेके हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते? देखिए पढ़ते हैं वहाँ पर, लेकिन अलीगढ़ में सरकार का हिस्सा ज्यादा है उसमें। सरकार तो पैसा दे रही है ना 35 करोड़। इसमें आप साबित कीजिए, इसमें आप साबित कीजिए मुझे कि सरकार का एक पैसा भी अभी तक जो है मेडिकल कॉलेज में लगा है। दीजिए प्रूफ मुझे अभी। मेरे पास है, दीजिए ना, मैं आपको प्रूफ दूंगा। मैंने कहा यूनिवर्सिटी को पैसा दिया गया, वो भी 2017 के बाद। भी है तो है ना भाई मेडिकल कॉलेज में नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज का निकालिए। अब लेकिन यूनिवर्सिटी को साइड रखिए, आप मेडिकल कॉलेज का निकालिए। कॉलेज क्या फर्जी चल रहा था? भाई मेडिकल कॉलेज का निकालिए ना आप। मैं बोल रहा हूँ मेडिकल कॉलेज का निकालिए, आप मुझे बताइए ना। अच्छा ठीक है, मानते हैं इस बात को कि मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन यहाँ पे कल हम इंटरव्यू कर रहे थे एक एडवोकेट साहब थे, वाइस प्रधान यूआर राजपूत सभा के। उन्होंने कहा कि जो डोगरा लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको हमारी लड़ाई ये है कि उनको रिजर्वेशन मिले, किसमें? मेडिकल का, ताकि वो भी एमबीबीएस बचे, क्योंकि हिंदुओं का पैसा लग रहा है। लेकिन अगर वो ये तो बंद ही हो गया। हमने तो कहा तो वो भी नहीं बन पाई। हमने 2 डिमांड रखी थी ना, या तो 100% हिंदू या मेडिकल कॉलेज बंद। सुनिए उनका क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरा क्या है, क्योंकि मैंने मुद्दे को उठाया था, इसलिए मेरा क्या है मेरा सुनिए। वर्जन के 100% रिजर्वेशन। हाँ 100% हिंदू, क्योंकि पैसा 100% हिंदू का है। और या तो मेडिकल कॉलेज बंद और यहाँ गुरुकुल खोलना चाहिए, ताकि हमारे देश भर से लोग आए और गुरुकुल के अंदर जो है हमारे ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करें। तो जब हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का ज्ञान दे सकता है, तो हिंदू क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। कहाँ दे सकता है मुझे बताइए, कहाँ दे सकता है? आर्टिकल 30 में क्या है? रोक लगाई हुई है। तो हिंदुओं को भी जो है हक होना चाहिए कि हम अपने ग्रंथों का जो है ज्ञान प्राप्त करें। तो वो कहाँ होगा? गुरुकुलों में होगा। इसलिए मैं तो श्राइन बोर्ड से कहता हूँ, हर जिले के अंदर आप गुरुकुल खोलिए, आपके पास इतना पैसा है। एक और सवाल है आप, ये दूसरा, हम इसके ऊपर भी आवाज उठाएंगे। हम तो रोपवे के ऊपर भी आवाज उठाते हैं, जो वहाँ पर रोपवे लग रहा है, क्योंकि हाल में मेरी धार्मिक आस्था है कि यात्रा पैदल होनी चाहिए। वहाँ हजारों लोगों का रोजगार है, उस रोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए। हम तो उसके ऊपर बात करते हैं, तो हम इसके ऊपर क्यों जाएंगे? वहां पर कितना घाटा हुआ कितना नहीं हुआ। जब ये जश्न जो है वो मेडिकल कॉलेज बंद होने का है, तो मेडिकल कॉलेज में आप बात कीजिए। लेकिन किराए की बिल्डिंग के ऊपर था, हम वहां भी गए हैं, हम वहां पर उनके निर्देश की एफिलिएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, ये केवल पेपर लेने तक यूनिवर्सिटी बाध्य थी। बाकी ना तो यूनिवर्सिटी ने उससे कोई पैसा लेना है ना देना है। 100% पैसा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का लगना था, आगे भी चलते रहना था। लेकिन इसमें अगर 100% पैसा हमारा है तो हक भी हमारा है। हम किसी और को ना डॉक्टर बनने देंगे वहां पर, ना इंजीनियर बनने देंगे। संघर्ष की कामयाबी ये है कि अब 50 डॉक्टर जम्मू कश्मीर से जो बनने थे, जो कॉलेज खुलना था, उस कॉलेज में आते समय में उसमें हिंदू भी बनता, मुसलमान भी बनता, सिख भी बनता, ईसाई भी बनता। कल जो बातचीत हमने की थी युवा राजपूत सभा के वाइस प्रधान से, उन्होंने कहा था कि 50% रिजर्वेशन अगर डोगरा समाज या हिंदू समाज को मिलेगी तो, और बाकी अगर किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति आएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सेंट्रल रिजर्वेशन रूल जो है वो रिजर्वेशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, रिजर्वेशन कोई पॉसिबल नहीं थी। लिहाजा जो और क्वालिटी वहाँ की थी, उसके कारण ये कॉलेज जो है कॉलेज बंद हो चुका है। धन्यवाद।